स्ट्रेस फार्मूला। ठीक है, सो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस करते आए हैं कि मेरे पास एक बाइएक्सियल एलिमेंट होता था, यहाँ सिग्मा एक्स लगता था, यहाँ सिग्मा वाई लगता था, यहाँ टाउ एक्स वाई लगता था, और मेरे को इस थीटा एंगल पे स्ट्रेसेस का वैल्यू पता। नाउ हम लोग को अब इस पर बात करना है कि हमको एक प्लेन दिया रहेगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन कोसाइन मेरे को पता रहेगा और उस प्लेन पे हमको स्ट्रेसेस का वैल्यू पता करना है। तो एनालिसिस पर्पस के लिए हम लोग हमको क्या क्या पता रहेगा, ठीक है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में हमको सिग्मा पता रहेगा, ठीक है, सिग्मा एक्स टाउ एक्स ये सब पता रहेगा। मेरे को एक प्लेन इस तरह का दिया रहेगा, ठीक है, जिसका कि कुछ डायरेक्शन साइन होगा, मतलब कुछ नॉर्मल वेक्टर इसका मेरे को पता रहेगा, और मेरे को इस प्लेन में स्ट्रेसेस का सारा वैल्यू पता करना है, स्ट्रेसेस का वैल्यू पता करना है, ठीक है। मतलब हमको एक आर्बिट्रेरी प्लेन में ट्रैक्शन पता करना है या स्ट्रेस वेक्टर पता करना है, तो ये एक फॉर्मूला दिया कॉची ने, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जो आर्बिट्रेरी प्लेन है, ठीक है, हम कुछ टेट्राहेड्रल शेप का आर्बिट्रेरी प्लेन मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो देखते जाना, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, ये है जेड, ठीक है, ये है एक्स वाई प्लेन, ये है एक्स वाई प्लेन। टेट्राहेड्रल शेप कैसे बनेगा, ये है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये वाई जेड प्लेन और ये जेड एक्स प्लेन, ठीक है। अभी जो ये 3D में इस तरह से दिख रहा है, जिसको कि हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, वो है टेट्राहेड्रल, ठीक है। मुश्किल है फील करना इसको, जरूरी है, लेकिन बोर्ड पे फील नहीं किया जा सकता, इसीलिए डॉटेड लाइन से इसको दिखाया, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में मान लो इसी तरह का कुछ आर्बिट्रेरी प्लेन रहेगा, मेरे को पता, और इसका तो ये टेट्राहेड्रल में ये जो इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइंड वाला पार्ट है, प्लेन है, इस पे हमको स्ट्रेस का वैल्यू पता करना है, ठीक है। और इस हमने एक स्मॉल टेट्राहेड्रल एलिमेंट किया, हालांकि इतना बड़ा दिखेगा नहीं, हमने बस फील कराने के लिए किया है। इसके तीनों फेस जो है उनका नॉर्मल जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब वाई एक्स, इस टेट्राहेड्रल का जो 3 फेस है, ये वाई एक्स प्लेन में और ये वाई जेड प्लेन में और ये एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। और यहाँ पे हमको सब चीज़ दिया हुआ होगा, सिग्मा जेड टाउ जेड। तो ये जो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है, इसमें सिग्मा टाउ का सब वैल्यू पता है, ठीक है। और ये जो स्लैंटेड प्लेन है, इसका नॉर्मल मेरे को पता है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। कई जगह इसको मतलब डिनोट अलग अलग तरीके से करते हैं, वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, मेरे को जो एनालिसिस करना है वो इस टेट्राहेड्रल का स्लैंटेड प्लेन जो दिख रहा है, ये वाला, उसी का करना है। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट स्ट्रेस इस टेट्राहेड्रल पे आया होगा, ठीक है, स्लैंटेड प्लेन पे, और सिग्मा आर आया है, ठीक है, सिग्मा आर मतलब सिग्मा रिजल्टेंट, और सिग्मा आर कुछ इस तरह से होगा। कुछ लोग कहेंगे कि फिर सिग्मा आर को एन से कुछ थीटा एंगल पे क्यों रखें, एन के साथ क्यों नहीं रखें। अरे जब इस प्लेन के नॉर्मल के ही अलोंग सिग्मा आर हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि मतलब जो भी स्ट्रेस इस प्लेन में आया, ठीक है, तो वो स्ट्रेस
नॉर्मल के अलॉन्ग आया, मतलब शियर स्ट्रेस ज़ीरो है, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल रहे हैं। पर अभी हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम जनरल देख रहे हैं कि इस प्लेन पे स्ट्रेसेस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जनरलाइज अभी हम देख रहे हैं। जैसे वहाँ पे देखते थे ना, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ये जनरलाइज था। ठीक है, अब प्रिंसिपल था मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। अभी हम वो कैलकुलेशन में नहीं है, उसको भी करेंगे। ठीक है, इस सिग्मा आर को हम रिजॉल्व कर देते हैं 3 डायरेक्शन में। कई जगह इसको टी से डिनोट करते हैं, ट्रैक्शन। ठीक है, हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। ठीक है, और सिग्मा आर एक्स, इसको कई बुक्स में टी एक्स भी लिखा रहता है, सिग्मा आर वाई और सिग्मा आर जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इंक्लाइंड सरफेस का एरिया ए है। हम जो है हम क्या करने वाले हैं, इस छोटे से टेट्राहेड्रल एलिमेंट में फोर्स बैलेंस कर देंगे, इक्विलिब्रियम, और हर डायरेक्शन में नहीं करेंगे। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, बाकी हम लोग अपने आप लिख सकते हैं, सिमेट्रिसिटी से हम लोग अपने आप लिख सकते हैं उसको। एक के लिए करेंगे, बाकी अपने आप हो जाएगा। अच्छा, ये एरिया वेक्टर ए है, मेरे को इस प्लेन का एरिया क्या होगा, इसका एरिया इनटू डायरेक्शन कोसाइन। देखो इस स्लैंटेड एरिया का हमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इस स्लैंटेड एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस नॉर्मल का भी 3 कंपोनेंट हुआ, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई में, एक जेड में। ठीक है, तो अगर हम ए इंटू एन एक्स कर दें तो मेरे को इसका एरिया मिल गया। ठीक है, एन एक्स क्या है, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अगर ए इंटू एन वाई कर दें तो मेरे को कुछ नामकरण कर लेते हैं ताकि थोड़ा फीलिंग और। सो द एरिया ऑफ बी पी सी विल बी इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑफ ए बी ऑन वाई, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी ऑन वाई जेड प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी मतलब स्लैंटेड वाला ऑन वाई जेड प्लेन, ये क्या है, वाई जेड प्लेन, तो ये ए इंटू एन एक्स आ रहा है। ठीक है, ये एरिया ऑफ बी पी सी आया। ठीक है, सी पी ए मतलब ये, इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू प्रोजेक्शन इंटू ए प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑफ ए बी इंटू ऑन एक्स जेड प्लेन, तो ए इंटू एन वाई। ठीक है, और एरिया ऑफ दिस ए पी बी। ठीक है, एरिया इंटू एन जेड। ठीक है, सबका कंपोनेंट ले लिया हमने एक्स वाई जेड डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। तो देखो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक तो ये लग रहा है सिग्मा आर एक्स। ठीक है, एक सिग्मा एक्स लग रहा है। ठीक है, एक टाउ जेड एक्स लग रहा है। ठीक है, एक टाउ एक्स जेड लग रहा है, इनटू देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, इसका सम 0 है। तो ये मेरा इक्वेशन आया, देखो सिग्मा एक्स इंटू ए एन एक्स। ठीक है, इंटू उसका एरिया सिग्मा आर एक्स इंटू ए। ठीक है, टाउ वाई एक्स
टाउ वाई एक्स, ठीक है, इंटू ए एन वाई, ठीक है, और टाउ एक्स जेड ये वाला इस प्लेन में, टाउ एक्स जेड इंटू ए एन जेड, जिसका नेट फोर्स शुड बी 0। तो यहाँ से मेरा रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा आर एक्स इक्वल टू ये पूरा। और एक के लिए जब हम लिख लिए हैं तो बाई अप्लाइंग कॉमन सेंस हम बाकी दोनों के लिए भी लिख लेंगे। मतलब हमको अब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करना है तो कर लो, नहीं तो उसका ज़रूरत नहीं है। एक के लिए लिख लिए तो सिमेट्रिसिटी से बाकी दोनों भी लिख लें, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप सिमेट्रिक होते हैं। इसी को कहते हैं कॉची स्ट्रेस फार्मूला। हमको हर डायरेक्शन में सिग्मा इंक्लाइंड सरफेस पे सिग्मा आर एक्स पता लग गया। इसी को टी एक्स कहते हैं, बुक्स में इसी को टी एक्स दिया रहता है, टी वाई दिया रहता है, टी जेड दिया, मतलब टोटल रिजल्टेंट का एक्स वाई जेड में कॉम्पोनेंट। इसी को कहते हैं कॉची स्ट्रेस फार्मूला, ठीक है। और अगर कोई कहे कि रिजल्टेंट निकालो तो तीनों का वेक्टर सम ले लेंगे। ठीक है, बाकी प्रिंसिपल स्ट्रेस का एनालिसिस बाद में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।